जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रैक्टिस सेट आज 81 है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 81 है। प्रैक्टिस सेट कितना है दोस्तों? 81 है। जो रोशन अनंत सर के द्वारा जो टेस्ट ऑफलाइन होता है दोस्तों, इसी का हम टेस्ट 81 कराने वाले हैं दोस्तों। जिसमें एक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसमें शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में वर्ष 1975 ईस्वी में तीसरी बार आपातकालीन की घोषणा की जाने के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो जखने दोस्तों आपातकालीन जब घोषणा हुआ था 1975 में, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मकरुद्दीन अली अहमद। मकरुद्दीन अली अहमद थे दोस्तों, वो राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे दोस्तों। केंद्र राज्य संबंध का विवाद का एक कारण रहा है दोस्तों। किसके कारण रहा है? तो दो का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यपाल के पद के लिए होता है दोस्तों। राज्यपाल के पद के लिए होता है। 3 का हो जाएगा। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों का संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 का हो जाएगा 168 से 212 दोस्तों। 168 से 212 हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है दोस्तों? तो 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द्वारा हो जाएगा। संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा होता है दोस्तों। संसद द्वारा एक पारित एक कानून द्वारा होता है। 5 का प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या होता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होता है। कानून बनाना होता है दोस्तों। अनुच्छेद 245 का अर्थ क्या होता है? कानून बनाना होता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी होता है। जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक थे दोस्तों? तो 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक चौथाई सदस्य होना चाहिए दोस्तों। कितना? एक चौथाई होना चाहिए। मतलब 100 में 25 को होना चाहिए दोस्तों। 100 में 25 को होना चाहिए। 60 से 15 को होना चाहिए, मतलब एक चौथाई। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा ये मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना को विकसित रखना ही मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा रखना ही मौलिक कर्तव्य है। देश की सुरक्षा रखना ही मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। 10 नंबर का हो जाएगा। 10 नंबर, भारत में निम्न में से कौन सा एक राज्य जो यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देती है दोस्तों? तो 10 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य हैं। केरल राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता वाली राज्य हैं दोस्तों। वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य जो वर्ष 1956 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक से है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं दोस्तों? किस दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल में। मुंडक मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो 13 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद से संबंधित है दोस्तों। किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो 14 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। दिगंबर और श्वेतांबर क्या है? जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्थित में विषय में असत्य है? तो 15 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रेणी अवस्था उत्तर भारत में प्रचलित थी दोस्तों, एकदम गलत है। श्रेणी व्यापार कारीगर के संगठन था, एकदम सही है।
16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मानित में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है दोस्तों। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांची स्तूप, जो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था दोस्तों। 17 का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भीम देव ने। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करवाया था दोस्तों। कितने बार? तो 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था दोस्तों। सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्यों हुआ था? तो सीधे इसका कहना था कि दोस्तों धन संपत्ति को लूटना था दोस्तों, धन संपत्ति को लूटना था। सची 1 और सची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। तो 18 का हो जाएगा दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा दोस्तों, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा दोस्तों। बीघा ए दफरी सिकंदर लोधी है दोस्तों। सी का ए हो जाएगा, सी का ए बिस्वा है दोस्तों, राजा टोडरमल है। और गज जो शाहजहां है दोस्तों, गज शाहजहां है। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? 19 का ऑप्शन नंबर सी, तालिकाटे का युद्ध हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालिकाटे का युद्ध हुआ था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता था? 20 का ऑप्शन नंबर ए, फौजादार कहा जाता है दोस्तों, फौजादार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च लाई गई थी दोस्तों। क्या लगाई थी? मिर्च लाई गई थी। वर्ष 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन थी दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असमन अली थे दोस्तों, असमन अली थे, असमन अली थे। एजेंसी या हाउजेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये एकदम सही है, केवल एक सही है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, कलाक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी दोस्तों? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन सबसे अंतिम घटना है दोस्तों। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज्य या घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के निम्नलिखित में से किस पूर्ण अधिवेशन में की गई थी? 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागवती चरण बोहरा, भागवती चरण बोहरा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में दोस्तों, लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्न में से कौन से जोड़े गए मिलान सही हैं? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 4 दोस्तों, 1 और 4 मिलान है। उषा मेहता गुप्त रेडी प्रसारण था दोस्तों, और मतगिनी हजार पुलिस स्टेशन पर हमला था दोस्तों। कूटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में शामिल नहीं है, कौन नहीं था? 30 का ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है दोस्तों, रूस के स्टालिन नहीं है। टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, चीन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा। मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारियों का चर्चित है दोस्तों? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड के राजा जॉन है दोस्तों, इंग्लैंड के राजा जॉन है, इंग्लैंड के राजा जॉन है। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्वलाइन स्थित है दोस्तों? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजराजेश्वर मंदिर दोस्तों, राजराजेश्वर मंदिर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय नायक है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सुब्बा मुदगल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का डोगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाई जाती है?
तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंदू दोस्तों। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है दोस्तों? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्रस्ट हो जाएगा दोस्तों, क्रस्ट हो जाएगा, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय सेल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय सेल नहीं? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोलोमाइट जो नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्जीनिहित बल है? वर्जीनिहित बल है तो कौन सा वर्जीनिहित बल है दोस्तों? 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पवन है दोस्तों। हिमनद घाटी में अर्धगोलाकार गड्ढा को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी सर्क कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? सर्क कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद कोहा पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 40 को ए पाकिस्तान कहा जाता है दोस्तों। बलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? बलेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी पोलैंड में स्थित है दोस्तों। उपसोन उच्च दाब की पेटी किन कटिबंधीयों में पाई जाती है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 से 35 उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं दोस्तों। 43 नंबर, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? 43 का ऑप्शन नंबर डी एशिया में स्थित है दोस्तों। इनमें से कौन से भारतीय राज्य सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम है दोस्तों। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, 1975 ईस्वी में बना था दोस्तों, 1975 ईस्वी में बना था। जानकीय अंतराल शब्द का सूचित करता है दोस्तों, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहा जाता है दोस्तों। स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 47 नंबर, 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था दोस्तों? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम से शुरू हुआ था दोस्तों। 48, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? कहाँ स्थित नहीं है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए बिहार में स्थित नहीं, बाकी राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो 49 का ऑप्शन नंबर यमुना बेसिन से संबंधित है दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई 2525 मीटर है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई 2900 मीटर है दोस्तों, 2900 किलोमीटर है। पीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति हो दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति है, मत्स्य उत्पादन से भी श्वेत क्रांति संबंधित हैं। ESZ का अर्थ क्या होता है? तो कॉमन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इको सेटिवेट जोन हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सम्मिलित कीजिए दोस्तों, सम्मिलित करना है, क्या करना है? सम्मिलित करना है दोस्तों। तो हो जाएगा 52 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ए का 3 हो जाएगा दोस्तों, मानस जो असम में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों, सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब पंचवटी उत्तराखंड में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाली भूकंप से होता है सुनामी दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किससे एक को कारक के रूप में लिया गया है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात दोस्तों, निर्यात हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? रोलिंग प्लान कहा जाता है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी योजना का रोलिंग प्लान कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? तो कौन कारण नहीं? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त को स्रोता नहीं है? कौन स्रोता नहीं है? तो हो जाएगा नाबार्ड दोस्तों, क्या हो जाएगा? नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया गया था? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर पार्थ सारथी सोम दोस्तों, डॉक्टर पार्थ सारथी सोम। अब एक का बीमारी सूत्र क्या होता था? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा यम एल टी पर -1, यम एल टी पर पावर -1, यम एल टी पर पावर -1। अब एक का दोस्तों यम एल टी पर -1। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झूठ को पता लगाने वाली मशीन है? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पोलोग्राम हो जाएगा। यदि वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय का समानुपाती होता है तो वस्तु का कहाँ होना चाहिए दोस्तों? कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर एक समान त्वरण से होना चाहिए, एक समान त्वरण से होना चाहिए। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है? तो 62 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा नहीं मिलती है। तुल्यकारी उपग्रहों के परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों, 24 घंटा होती है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि तरंग नहीं। ध्वनि तरंग है दोस्तों, ध्वनि तरंग है। 66 नंबर क्वेश्चन, किन्हें न तत्व के वास्तव कोश में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोजन हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? हेलोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु तत्व नहीं है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन जो नहीं है दोस्तों। हीलियम भी है, बोरोनियम भी है, कॉपर भी एक परमाणु तत्व है। एक परमाणु में एक ही था। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों? 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद हो जाना। बताइए दोस्तों, जब बाल सफ़ेद होता है तो उसको अपने आप से काला होगा नहीं। जो रासायनिक परिवर्तन जो एक बार चेंज हो वो दूसरे बार ना बदलता, उसे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बना, दूध से हम दही बना देंगे दोस्तों तो दही से दूध बनेगा नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन। पानी का जमना जम जाएगा, पानी जम से फिर बर्फ बन सकता है। पानी मतलब वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो एक बार बदल जाता है वो पुनः पूर्वावस्था में नहीं आता है दोस्तों, उसे रासायनिक परिवर्तन। जो एक बार चेंज होने के बाद ही अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यक्स का मान क्या है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एन का एगो 2 गो है, एन भी यहाँ पर 2 गो है, और एच का एगो 2 गो है, तो यहाँ पर एच 3 गो है। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा एच का एगो 6 गो, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो एच भी हो जाएगा 6 गो। तो यहाँ पर कितना गुना किए? 3 से गुना किए, तो लिए एक्स का मान 3 हो जाएगा। कौन से तत्व के गलनांक का क्वथनांक सबसे उच्च होता है? 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन दोस्तों। विद्युत का बल्ब टंगस्टन का बना होता है, इसका डब्लू से संकेत होता है दोस्तों। क्या होता है? डब्लू। सामान्य अधातु के ऑक्साइड प्राकृतिक में होते हैं, तो 71 का ऑप्शन नंबर बी होता है, अम्लीय होते हैं दोस्तों। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों, 7 से अधिक होता है। और उदासीन होता है, जो 7 पूरा पूरी होता है उसे उदासीन कहते हैं दोस्तों, उसे उदासीन कहते हैं। वर्गीक संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी शब्द एक है दोस्तों। क्या है? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वर्ग है दोस्तों। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन सा गलत है दोस्तों? 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। स्टार फिश एकाइनोडमेंट है दोस्तों, झींगा आर्थ्रोपोडो हैं, साइकोन पोरफेरा है दोस्तों, पोरफेरा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? 74 के बीच जीवाणु में नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, साइटोकानिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। फलों में सबसे ज़्यादा साइटोकानिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है दोस्तों? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी ये आयरन को अवशोषित करता है। विटामिन बी का खोज बेरी विटामिन डी में धूप की कमी से होता है। विटामिन सी अस्कार्बिक होता है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो 77 का हो जाएगा 7.8 UM होता है दोस्तों। गुर्दा के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेमिया कहा जाता है दोस्तों, यूरेमिया। सेंट्रोल्स लेटनस किसका वनस्पति नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तारबूज का वनस्पति नाम है दोस्तों किसका? तारबूज का। यम शब्द हाल में किससे संबंधित चर्चा में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 80 का सी हो जाएगा, मंगलयान से है दोस्तों। किससे? मंगलयान से है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित में कौन सा मिसाइल हवा में मार करने के सफल मिसाइल है दोस्तों? 81 के सी हो जाएगा, अस्त्र हैं दोस्तों। क्या है? अस्त्र हैं। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया गया जाने वाला शब्द क्या है? तो 82 का ऑप्शन नंबर बी, केस डेटा है दोस्तों। केस डेटा है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है दोस्तों? क्रिप्टो लॉकर है। 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होमी जो भाभा कहा जाता है दोस्तों। होमी जे भाभा को कहा जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन, श्री जगदीश धनखड़ पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल का जन्म कौन से राज्य में हुआ था दोस्तों? तो 85 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में हुआ दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है दोस्तों। भारत का प्रथम राज्य क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब है दोस्तों, रियाद। निम्नलिखित में से भारत राज्य में बक्सा कील स्थित है दोस्तों। बक्सा कील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 87 का हो जाएगा सी दोस्तों, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित नहीं या बसा है दोस्तों? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल जो नहीं बसा है। एस एंगेस्ट ओट्स किसकी आत्मकथा पुस्तक है दोस्तों? 89 को होगा सानिया मिर्जा के दोस्तों। सानिया मिर्जा के। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्तका अली ट्रॉफी दी जाती है? तो 90 का हो जाएगा बी दोस्तों, क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11 होते हैं दोस्तों। फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी 11, बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बाकी सम्मिलित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जनेवा में दोस्तों। विश्व पर्यटन ये स्पेन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 अप्रैल को मनाए जाते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 93 का ऑप्शन नंबर बी, शिवहर है दोस्तों। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AW होता है दोस्तों। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जैनुद्दीन हैबत जंग दोस्तों। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो बिहार में होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे? 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 97 में ऑप्शन नंबर 10 अगस्त 1929 दोस्तों। 10 अगस्त 1929। हाल ही में समाचार में हो रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में दोस्तों। कार टी सेली थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है दोस्तों? 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर, RBI ने किस देश में 1000 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर UK हो जाएगा दोस्तों। जो लोग वीडियो हर दिन इसी चैनल पर मतलब ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों, उसी का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलते रहेगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों। और हर दिन वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हर दिन तो सब्सक्राइब नहीं होता, मतलब दोस्तों को भेजिएगा तो सब्सक्राइब होगा, इसलिए दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।